अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुनैरा निसार आपकी होस्ट और आज मेरे साथ वो पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको हाफ से ज्यादा लोग वो पहले से जानते होंगे, क्योंकि जहां जहां उनका पोस्ट किया सब लोगों ने मुझे नेक्स्ट यही पूछा। मैं मसरूर सारा मैम, शी इज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी और बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग सब असमत सारा मैम को जानते हैं और अक्सर कहा जाता है कि उस्ताद की इज्जत नहीं, हमारे माशरे में उस्ताद को इज्जत नहीं मिलती। तो बस देखने की बात है कि असमत ज़ारा ने भी अपना जो है वो आगाज़ एज़ एन एजुकेशनिस्ट किया और आज माशाल्लाह उनके हज़ारों जो है वो स्टूडेंट्स हैं और बड़े जो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं, सिटी स्कूल कह सकते हैं आप, पीपल हाउस में, तो यहाँ पे जो मैनेजरियल पोज़ीशन पे लोग बैठे हुए हैं वो भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ये एक उस्ताद की हिम्मत है और इसकी एक ज़िंदा और जावेद मिसाल हमारे सामने मैम असमत ज़ारा की फ़ॉर्म में मौजूद है और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग मिलके उनको मेरे साथ जो है वो वेलकम करें। मैम बहुत-बहुत खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। You spoke very high about me. Thank you very much. So nice of you. मैम यू डिज़र्व इट एक्चुअली। बहुत शुक्रिया। मैम मैं आपसे जो है वो पूछना चाहूँगी थोड़ा-सा आपके जर्नी के बारे में। बहुत से लोग जानते हैं लेकिन हो सकता है कुछ नए लोग हों जो आपके बारे में मज़ीद जानना चाहें। प्लीज़ थोड़ा-सा अपने हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने करियर का स्टार्ट एज ए टीचर किया और जिस पे मैं हमेशा फ़ख्र महसूस करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे सिलेक्ट किया, कि आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे इस प्रोफेशन के लिए मेरा जो इंतखाब किया। तो एज ए टीचर किया और फिर उसके बाद मैं फिर मैनेजमेंट में आ गई, प्रिंसिपलशिप मैंने काफ़ी अर्सा प्रिंसिपलशिप की। उसके बाद स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक प्रोजेक्ट है द स्पिरिट स्कूल, उसमें मैं एज ए डीन एकेडमिक्स रही और वो स्टार्ट से लेके और जब मैंने उसको छोड़ा माशाल्लाह उस वक्त 300 से ज़्यादा स्कूल्स थे। फिर उसके बाद मैंने एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर स्कूल, जिसका एक प्रोजेक्ट है द सेवी स्कूल। वो भी मैंने बिल्कुल स्टार्ट से उसे लिया। फिर ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, स्पेशली जो चेन स्कूल सिस्टम है, इसमें जो मैं की पोस्ट पे रही तो मैंने करिकुलम डेवलप किया, देन उनकी ट्रेनिंग देखी, असेसमेंट को करिकुलर एक्टिविटीज, और जो एक बहुत बड़ा काम जिसे मैं समझती हूँ, जिससे मेरी खुद बहुत लर्निंग हुई, वो क्वालिटी एश्योरेंस है। जितने भी स्कूल्स थे पूरे पंजाब में क्या पाकिस्तान में, उन सब में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां जाके हमने देखा कि हम हर वो चीज जो उनको तैयार करके भेजते रहे, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने गए तो फिर बहुत सारी चीजें लर्निंग में आती हैं। तो बहुत खुद भी बहुत सीखा इस सारे सफर में। लेकिन ये जो टीचर से डायरेक्टर तक का सफर है, इसमें डेफिनेटली एक तो ये कि लर्निंग हुई, लेकिन मैंने इसके साथ साथ अपने एजुकेशन को जारी रखा। कि आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई वाज जस्ट ग्रेजुएट, लेकिन उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया स्कूल मैनेजमेंट में, फिर मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एचआर में, देन एमसीएस, देन डिस्टिंक्शन ली जो है इसमें मॉन्टेसरी में, बहुत सी पीजीडीज की। और फिर इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक इदारा है ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं एज ए सीईओ और एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। तो ये सारा जितना भी जर्नी है, सफर है, इसमें जो मेन चीज है ना, वो मैं देखती हूँ कि मैं पैशनेट रही, कि मुझे वो जो मैं हमेशा कहती हूँ पैशन और प्रोफेशन जब मिल जाते हैं ना, तो फिर लाइफ का मजा ही और होता है। जी। तो मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, हमेशा की है और कर रही हूँ। मैम आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह इतने काम किए, आप घर को भी चला रही हैं, साथ में बच्चे भी माशाल्लाह आपके होंगे, घर भी है, काम भी है, बहुत से और लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर रही हैं और टीचिंग इटसेल्फ, और सिर्फ टीचिंग नहीं, आपने जिस तरह से कहा कि मैनेजरियल आपने पोस्ट चेक की, तो ऑब्वियसली पूरे इंस्टीट्यूट की आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो क्या आपको कभी स्ट्रेस फील हुआ? देखिए जब मैं अपना स्ट्रेस पे बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मुझे इतने सारे प्रोग्राम्स करने के बावजूद, इतनी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो वर्कशॉप्स कराने के बावजूद, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुसलमान को ना स्ट्रेस नहीं हो सकता।
अगर आप अल्लाह पे यकीन करते हैं, हम सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान लाते हैं, लेकिन अल्लाह से दोस्ती कर लेना अगर हम, और अल्लाह के साथ जिसे कहते हैं ना कि अपना वो जो इशफाक अहमद कहते हैं ना कि अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, परेशानियां सबको होती हैं, मुझे भी है, आपको भी है, सबको होती है, उसकी पोटलियां बना लें, उसकी पोटलियां बना के अल्लाह पाक के आगे रख दे जाके, कहना या अल्लाह ये सारे आपने सुलझाने हैं और ये मैंने आपके हवाले कर दिए, तो फिर आप बड़ी लाइट हो जाते हो, बहुत बहुत फ्री हो जाते हो। तो मैंने तो खैर इस बात को बहुत ज्यादा अमल किया। फिर मुझे एक एक फेज आया मेरी लाइफ में, सबके ही आता है, जब बहुत ज्यादा कि जिसे कहते हैं ना बड़ी पीक में स्ट्रेस था। तो मुझे किसी ने बताया, एक वो भी खातून थी, बड़ी सीधी सादी सी घरेलू सी खातून थी, ऐसा भी नहीं कि, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं मुझे स्ट्रेस हो जाता है। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा आप अल्लाह से बातें किया करो। तो मेरे लिए एक बिल्कुल एक नई बात थी कि अल्लाह से नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं, ये सारी चीजें जो, लेकिन ये बातों वाली बात मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा अब अल्लाह के साथ ना राजो नियाज किया करो, बातें किया करो, अल्लाह को बताया करो, या अल्लाह ये आपको तो पता है, सब कुछ पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरे प्रॉब्लम है और आपने सॉल्व करने, आपने नहीं सॉल्व करने तो किसने करने, और तो कोई दर है नहीं, और तो मैं कहीं जा नहीं सकती। अच्छा, मैंने भी ये वाला फॉर्मूला बना लिया, फिर मैं समीरा गाड़ी चला रही हूँ, फिर मैं कोई ड्राइव कर रही हूँ, फिर मैं जब अकेली होती थी ना, तो मैं होती थी और अल्लाह से बातें होती थी। अच्छा, इसने ना बहुत ज्यादा, ये बड़ी जबरदस्त फार्मूला है, बड़ी जबरदस्त टिप है, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, इतना लाइट हो जाते हैं। अच्छा, आपने तो उस जात तक सारी बातें पहुंचा दी जिसने कुन कहना है और फयाकुन हो जाना है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक फार्मूला है जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है, तो मैं चाहूंगी कि सब लोग भी उसको देखें। मैम आपने बहुत बड़ी सिफारिश ढूंढ ली, आपने बहुत बड़ा दरवाजा खटखटा दिया कि वहां पे जो है वो कोई भी जो साइल है, कोई जो सवाली है वो खाली हाथ नहीं आता। तो वो दरवाजा सबके लिए खुला है, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए। जो भी उसको पुकारते हैं, कहते हैं इंसान एक दफा पुकारते हैं, अल्लाह उसके पास, इंसान जो है वो चल के जाते हैं, अल्लाह दौड़ के आते हैं। तो अल्लाह ताला तो 10 गुना क्या 1000 गुना ज्यादा जवाब देते हैं। तो ये एक ऐसा मजे का काम है जो हम सब कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, हबीबुर रहमान साहब हैं और उनका क्वेश्चन भी आ रहा है कि हाउ डू यू अवॉइड और मैनेज योर स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो स्ट्रेस है ना, वो एक, जैसे हम कहते हैं प्रेशर है, आप पे एक प्रेशर आता है, और वो वर्कलोड भी हो सकता है, आपके काम का प्रेशर भी हो सकता है। देन समीरा, आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके भी उनकी तरफ से भी आपको कुछ इस तरह के एटीट्यूड मिल सकते हैं, ऐसा कोई रिस्पॉन्ड मिल सकता है जिसमें आप जो है स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर समटाइम ये होता है कि हम अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होते, अक्सर ही नहीं होते, ठीक है ना। उस वक्त जॉब चाहिए होती है, चले जी जो मिल रही है फौरन लेके, लेकिन जब मिल जाती है सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रेस यही होता है कि नहीं, जो मेरा कैलिबर है उसके मुताबिक मुझे जॉब नहीं मिली, इनके सैलरी में मैं काम में बहुत ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन जो है ना जॉब सैलरी, हम सारे लोग अपनी सैलरी से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा चीजें मिल रही होती हैं। उसमें मेरा तो सबसे पहले, जैसे मैं टीचिंग में हूँ, एजुकेशन में हूँ, तो मैं हमेशा अपने कोलीग्स को, अपने कोऑर्डिनेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि देखिए, आप अपना एक बनाए रोशनदान खोलें, अजान की आवाज आए, हवा ने आना ही आना है। आप अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लें, फोकस कर लें कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने ये काम करना है, कोई भी प्रोफेशन है, मीडिया का है, लाइक एडवर्टीजमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, एजुकेशन, व्हाटएवर, आप उसको जैसे मैंने कहा पैशन बनाएं और उसको फोकस करें, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, ये जो अर्निंग है ना, ये सेकेंडरी, ये बाद में है,
सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने चीजों को फोकस करें, ऑब्जेक्टिव बनाएं और उसको एक मिशन लेके चलें। जब आप उसके अंदर लग जाते हैं ना, तो ये बहुत छोटी बातें होती हैं कि आपको क्या मिल रहा है। और फिर वो चीजें जब आप अपने वर्क प्लेस के लिए, एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी वर्क प्लेस की जरूरत बन जाते हैं। फिर जब वो पॉइंट जब आ जाता है ना, फिर कोई भी आपको ना जाने देता है, फिर आप अपनी मर्जी की सैलरी भी इंजॉय करते हैं, फिर आपको अर्निंग भी ठीक ठाक होती है। लेकिन हम बहुत चूंकि जल्दबाज हैं, करियर के स्टार्ट में ही, अभी प्रोबेशन पीरियड में ही हम ना इस तरह के स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरी भी इतनी क्वालिफिकेशन है, मेरे कोलीग की भी इतनी क्वालिफिकेशन है, और उसको इतने मिल रहे हैं, मुझे इतने मिल रहे हैं। तो ये जो हम थोड़ा कंपैरिजन में चले जाते हैं ना, हम तो बहुत सारे कुछ स्ट्रेस देखें होते हैं जो कि आपको लोगों की तरफ से मिलते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करें ना, ज्यादातर सेल्फ जो स्ट्रेस है वो सेल्फ क्रिएटेड है। तो हम खुद से भी बहुत सारे स्ट्रेसेस ले लेते हैं। तो ये चीजें भी हैं कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। असल चीज है मैनेज करना, ये बेसिकली मैनेजमेंट है, ये पूरी एक मैनेजमेंट है। स्ट्रेस हो गया, किसी ने दिया, सोसाइटी से मिला, वर्क प्लेस से मिला, कोलीग से मिला, या आपके अंदर से भी एक आवाज आई कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने उसको मैनेज करना है। वो मैनेज के लिए ये है कि आप कोशिश करें, सबसे ज्यादा तो कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों में रहे। ठीक है, पॉजिटिव लोगों में रहने से ये होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। कोई अपना मेंटोर बना लें, अपना कैथारसिस करें। कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अंदर से खाली नहीं होंगे ना, तो आप लाइट नहीं होंगे। चीजें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, तो फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी इस तरह की एक क्रॉनिक इलनेस हो जाती है। तो इसका सबसे जी मैम कंप्लीट कीजिए आप। जी, तो मेन मैं बता रही थी कि इसको हमें मैनेज करना आना चाहिए, कि मैनेज करना अगर हम इसको सीख लेते हैं तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। बिल्कुल मैम, हमारी जिंदगी के ज्यादातर मसले जो हैं वो कंपैरिजन्स की वजह से हैं। किसी ने सदगुरु से पूछा कि ये कंपैरिजन क्यों है हर जगह पे। सदगुरु बड़ा फेमस है, मतलब वो जो है वो इंडियन है, और वो बड़ी मतलब बहुत गुर की बातें बताते हैं, बहुत डीप होती हैं उनकी बातें। तो उनसे किसी लड़की ने क्वेश्चन किया कि भाई ये कंपैरिजन्स होते हैं और उसकी वजह से, जैसे कि आपने कहा कि आप अभी ज्वाइन करते हो और आप कंपैरिजन करने लग जाते हो उन लोगों से जो ऑलरेडी उसी क्वालिफिकेशन के वहां काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनको अपनी कॉम्पिटेंसीज के बारे में पता नहीं ना होता, वो कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल आपने यही कहा कि खुद को पहचाने और अपने ऊपर काम करें। तो मैम हम अगला क्वेश्चन लेते हैं हबीबुर रहमान का। वो कहते हैं कि हाउ वुड वी कन्वर्ट चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही आजकल के पेंडेमिक के हिसाब से तो ये हबीबुर रहमान साहब ने बहुत ही एक जिसके ना वैलिड क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जितने बड़े चैलेंजेस होते हैं ना समीरा, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हम मेजॉरिटी इस वक्त पेंडेमिक में हर कोई ये कह रहे हैं कि जी बड़े चैलेंजेस हैं बहुत, ये, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव लें और हम अगर इसको फोकस करें, तो इसके अंदर से भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, बहुत खैर निकल रहा है। मैं और आप, हम सब यही कहते थे कि जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ करने को दिल करता है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, मगर हमारे पास टाइम नहीं था। ये अगर चैलेंज है, अगर हमारे पास इस वक्त एक इशू है, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है, बस टाइम बहुत है। हम अपने आप को वेल इक्विप्ड कर सकते हैं। हम अपने जो वीक एरियाज हैं, जो हमारे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। हम लर्निंग में जा सकते हैं, हम अपनी स्किल सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटलाइज हो रहा, सारा डिजिटल ग्लोबल एक वर्ल्ड बन गया है, पूरी दुनिया जो है सारा इकट्ठी हो गया। हम डिफरेंट एप्स के थ्रू, डिफरेंट ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू हम इंटरलिंक हो सकते हैं, हम दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। और वो सारी स्किल्स, अब आपके पास माशाल्लाह जो स्किल है इस वक्त, आपने इस चैलेंज को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, अब ये नेशनल या इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जाएगा। अब अगर मैं अपना एक पैगाम पहुंचाना चाह रही थी, जो मैं अपने ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के
चंद कैंपसेस में कर रही थी। अब मैं जब से मैं ऑनलाइन में आई हूँ, हमारे पास इस वक्त सऊदीया के 25 स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इस वक्त यूएई के बहुत से स्टूडेंट्स हैं। तो इतने सारा ये इस चैलेंज को जब हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, तो स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल ऐसी है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल सक्सेस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इन योर ओपिनियन? व्हाट इज सक्सेस एक्चुअली? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंटेलेक्चुअल आ रहे हैं और इंटेलेक्चुअल बंदे से आ रहे हैं। और बात ये जो सक्सेस है ना, सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए डिफरेंट है, ठीक है। मेरे लिए सक्सेस कुछ और चीज है, आपके लिए कुछ और चीज है। हमारे जितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछें तो हर एक के लिए सक्सेस अलग चीज है। कोई स्टूडेंट कहेगा कि मैं अगर एमफिल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसमें पास हो जाऊं तो बस मुझे सक्सेस ऐसे लगता था शुरू में, ऐसे लगता था किसी की अपनी शादी जहाँ वो करना चाह रहा है या चाह रही है, वो कह रहे बस ये हो जाए तो मेरी तो जिंदगी में सक्सेस हो जाएगी। होगा कि नहीं डीएचए में घर मिल जाए तो क्या ही बात है, और गाड़ी जो है ना अभी हम इस फेज में हैं, घर वाली बात को हम कर सकते हैं। ठीक है ना। बस आपका जब ये, लेकिन देखिए जो असल सक्सेस है ना, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, और जैसे कि उन्होंने बीच में ब्रैकेट में लिखा भी है कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो वेल बीइंग, तो देखिए जो मखलूक खुदा की जब बात करें, जब ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो सक्सेस वो है जिसमें आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें, जिसमें आप लोगों के लिए खैर बांटे, जो आप लोगों के लिए आसानियां करें। तो वो जो कहते हैं ना कि वो 13वां किनू, वो बहुत जरूरी है कि आप एक तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे वर्क प्लेस की बात करें, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैं हबीबुर रहमान के हवाले से एक बात करना चाहूंगी। हबीबुर रहमान को बड़े अच्छे तरीके से पता है सक्सेस क्या है, और माशाल्लाह ही इज वर्किंग विद अस एज अ वॉलंटियर हमारे सक्सेसफुल पर्सन माशाल्लाह। लेकिन मुझे पता है कि वो लोगों के लिए पूछ रहे हैं ना, व्यूअर्स के लिए पूछ रहे हैं, ये मुझे पता है। ये भी एक उनकी एक जिसे कहते हैं ना सक्सेस की एक निशानी है कि वो कह रहे हैं कि जो फार्मूला मुझे पता चला सबको पता चले, तो ही सच अ ग्रेट। जी जी जी, वो माशाल्लाह बहुत। लेकिन मैं तो ये कहूंगी सब अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को स्पेशली, कि देखिए सक्सेस की अगर आप बात करते हैं ना, तो आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें। आप हाँ, अल्लाह, वो मैंने कल रात भी मेरा एक इंटरव्यू था, मैंने उसमें यही बात की कि अल्लाह तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, मगर सबसे ज्यादा जो है उसकी मखलूक से मोहब्बत की जाए और उसकी मखलूक के लिए खैर बांटा जाए। जितना आप उसके लिए, देखिए अगर मैं कहूँ कि जी आप सदका दें, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी घर के खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे, सदका क्या करें। सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, आप किसी को वक्त दे रहे हैं, किसी की आप बात सुन रहे हैं, किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी का सच में अगर आप फ्री में किसी का कोई काम कर रहे हैं तो सदका हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुरा के देख लिया, मुस्कुरा रहे हैं, वो भी सदका है। वो तो सुनने में आता है, लेकिन अगर किसी को फ्री कोई सर्विस कोई काम करके दे रहे हैं तो वो सदका है। बिल्कुल, देखिए तकसीम क्या है, बांटना क्या है, सदका बांटना है ना। तो आप खैर तो बांट रहे हैं ना, किसी का काम करें तो खैर बांट रहे हैं ना, आप किसी के लिए लाइफ में ईज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैं सबको कहूंगी कि आप सक्सेसफुल बनना चाह रही हैं तो अल्लाह से ट्रेडिंग कर लें, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला तो कुरान पाक में खुद ही, कौन है जो मेरे साथ तिजारत करे, तो मैं उसको 700 गुना तक बढ़ा दूं। तो अल्लाह को जरूरत है इन चीजों की, कर्जे हंसना वाली बात। तो मैं तो अपनी सक्सेस की ये, जितना आप लोगों के लिए करेंगे वो मल्टीप्लाई होके आएगा। मैम ये सना का क्वेश्चन है कि जो जॉब पे जो पॉलिटिक्स होती है उसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो बात है ना पॉलिटिक्स, जिसे हम कहते हैं, जब मैं अगर हम एज ए टीचर बात करें तो स्टाफ रूम पॉलिटिक्स होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टाफ रूम पॉलिटिक्स से बहुत अवॉइड करना है आपने। और किसी भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, किसी जगह पे भी बात करें, मैं तो ये जो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं ना, और जब हम इसको मैनेजमेंट में जाते हैं, तो ये इसकी बहुत सारी है कि लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं,
ठीक है। बैड पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ना सिर्फ वर्क प्लेस में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी देखें, फैमिलीज में, घरों में आपके। लेकिन देखिए बात में इसमें सिर्फ एक मैं आपको बात करूंगी, बहुत सारी इसकी बातें हैं, मगर एक बात ये है कि अगर आप फोकस होके, डिटरमेंट होके, डेडिकेटेड होके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवां दवा होते हैं ना, और आप राइट लेफ्ट नहीं देखते, लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देते, किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, अच्छा अब मैं उससे भी ज्यादा करूंगी, ठीक है। वो एक है ना, जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, मैं इसकी बिल्कुल भी आपको इसको रिकमेंड नहीं करूंगी। आपने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। जो कर ही बैड पॉलिटिक्स रहा है, जब आप लफ्ज ही बैड लगा रहे हैं साथ, तो बैड है तो उसको तो आप इग्नोर कर दें ना, उसको तो आप तवज्जो ही ना दें, वो तो है ही बैड। लेकिन आपने अपना फोकस होके अपना, वो एक आपने सुना ना आजकल बहुत वो स्टोरी वायरल हुई है कि बहुत से लोग ऊपर दीवार पे चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, उनमें से सिर्फ एक जो है वो ऊपर उस दीवार के पार गया। तो सबने पूछा कि इतने सैकड़ों लोग थे, सब गिर गए, कोई ऊपर नहीं चढ़ा, तो तुम ऊपर कैसे चढ़ गए? उसने कहा जब हम ऊपर चढ़ रहे थे ना सारे, तो हमें वो लोग कह रहे थे कि जी तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, ऊपर बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा ये है, बड़ा वो है। तो वो डिसहार्ट होके गिव अप कर रहे थे, सबने गिव अप कर दिया। और उसके बारे में पता चला कि वो डेफ था, ठीक है, वो बात सुन ही नहीं रहा था। जब वो सुन ही स्टोरी फ्रॉक्स के बारे में भी सुनने में आई थी, तो इंसान जानवरों पे भी ये इतलाक होता है बात का। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि नेगेटिविटी से बचें, नेगेटिव लोगों से बचें, नेगेटिव बातों से बचें, नेगेटिव वाइब से बचें, तो इंशाल्लाह आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ये मैम ने पहले भी मेंशन किया था इसमें। हमारे पास साइमा शबान है और वो कह रही हैं कि ट्राई टू मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। तो जी, वो ये वही तो सजेस्ट कर रही है ना। जी जी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। ये तो इतना ज़बरदस्त साइमा फ़ॉर्मूला है ना कि आप ना इसमें थकते हैं, ना बल्कि आपका हर आने वाला दिन जो है ना वो पहले से बेहतर होता है। और उसमें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं। तो अगर हम इसमें आप बड़ा पैशनेट रहते हैं। वो जो बात आप कर रही थी ना स्टार्ट में, एक कंपटीशन की, एक वो कंपैरिजन की, तो आपने ना कंपैरिजन करना है, ना ही कोई आपका कंपेटिटर है। आप अपने कंपेटिटर खुद हैं। आपने अपने आप को देखना है 2018 में मैं कहाँ थी, 2019 में मैं कहाँ पहुंची, 2020 में मैंने, आपने अपनी टाइमलाइन को खुद जज करना है कि मैं कितना ज्यादा मेरी इसमें ग्रोथ हुई है। और ग्रोथ भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। कि मैं जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैंने टीचर से डायरेक्टर तक का आपको सफर बताया है, तो सारे कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको गिव अप नहीं करना, डिटरमेंट रहना है और स्ट्रेस नहीं लेना, नो स्ट्रेस, गुड बाय टू बिल्कुल मैम, ऐसी है कि अपना बेस्ट वर्जन बन के सामने आए, आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सारा शाकिर अपना एक व्यू शेयर कर रही हैं। कुछ परेशानियां आर्जी होती हैं, उनको तो संभाला जा सकता है। जिंदगी भर की मुसलसल परेशानी भी कभी साथ जुड़ जाती है, जो कि कभी खत्म नहीं होती। उसको कैसे संभाला जाए, उस जिंदगी को नॉर्मल किया जाए? सायरा, क्वेश्चन तो आपका बहुत ही वैलिड है, बहुत ही जबरदस्त है। और हकीकत देखिए, जब जिंदगी आर्जी है तो परेशानी कैसे मुस्तकिल हो सकती है? जब जिंदगी आर्जी हो तो परेशानी ही भी आर्जी होती है। हर रात के बाद सुबह, ये हम सब कहते हैं। हाँ, कुछ रातें लंबी हो जाती हैं, ठीक है, तो छोटी और लंबी रात हो सकती है, मगर सवेरा होना ही होना है। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी, पॉजिटिव रहे, अपने माजी को हर वक्त मत कुरेदते रहे। मैं इसके लिए एक बात कहती हूँ, माजी को, मैं आईटी की बंदी हूँ, तो मैं उसमें कहती हूँ फॉर्मेट करने, अपनी उस डिश को फॉर्मेट कर दे, फॉर्मेट करें, डिलीट ना करें। वो डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में फिर हो जाती है। अगर आप डिलीट फॉर्मेट करेंगे,
न्यू सेक्टर्स, न्यू ट्रैक्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके अपना हम माजी को बहुत ज्यादा याद करते हैं, माजी से कभी किसी ने कुछ नहीं लिया। माजी से सबक जरूर लें, लेसन जरूर लें, लेकिन माजी को हम अगर याद, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मेरी बाकी फ्रेंड्स के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, दुनिया देखिए जब हम जब इसमें उलझते हैं ना, अल्लाह के हर काम में खैर होती है। वो चीज जो आपसे छिन गई है, वो चीज जो आपको नहीं मिली, वो परेशानी जो अल्लाह ने आपके साथ जोड़ दी है, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी करें कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा है, अल्लाह पता नहीं मुझसे कितने बड़े काम लेना चाह रहा है, क्योंकि अल्लाह किसी की भी जो उसकी ताकत इस्तात से ज्यादा किसी पे भी वो बोझ नहीं डालता, ये हमारा ईमान है। तो जी 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 मैम, जी जी नहीं वो शायद आवाज आ गई थी। जी जी ठीक है, मैंने कंप्लीट कर लिया। मैम मैं सायरा शागर के हवाले से बताने लगी हूँ कि शी इज माशाल्लाह वेरी ब्रेव, और इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है और ये चश्मा लगा के भी काम कर रही थी एक आंख से, और शी इज अ टीचर, और टीचर इस सेंस में कि वैसे तो माशाल्लाह ये अपना इनका जो है वो शी इज एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन ये है कि मेरे बेटे को जो है वो आर्ट सिखाती हैं, और जब मैंने सायरा शाकिर का नाम लिया तो अंदर से भागता हुआ आ गया। अच्छा अच्छा, तो नाम भी तो शाकिर है ना, नाम कितना मजा है, शाकिर है वो तो शुक्र करने वाली है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। मैम अनदर इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, आई होप सो, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन जिधर से आया इंटेलेक्चुअली होएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिमेन preoccupied for nothing, or should we avoid such unwanted thoughts and phobias? जी देखिए, ये सारा कुछ इसलिए होता है कि हम लोग लाइफ में फोकस नहीं होते, हम बड़ी जिग-जैग लाइफ गुजारते हैं। किसी ने कह दिया इधर चलो तो उधर चले, किसी ने कहा इधर इधर। तो जब आप स्पेशली फीमेल्स के हवाले से तो मैं इसको बहुत ज्यादा कहूंगी कि आप देखें कि हमारा लाइफ में जब तक आप अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बनाते, कोई आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाते, तो ये सब कुछ होता रहता है। और इसके लिए तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, कि हम अपने आप को फोकस करें, ठीक है, और अपने आप को डिटरमिन करें, डेडिकेटेड करें, हार्ड वर्किंग करें, कंप्लेन्स ना करें। खवातीन के हवाले से मैं ये बार बार कहूंगी, मैं खुद फीमेल हूँ, हम लोग सेल्फ पिटी बहुत है, सिंपैथीज लेते हैं, सेल्फ पिटी, मतलब बहुत, ये हमें ये नहीं करना। हमें अपने आप को हम कहते हैं कि जी हम तो औरत हैं इसलिए ये नहीं कर सके, फीमेल को तो कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, फीमेल्स को तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए इस वक्त सारी जगहों पे आप देखें तो फीमेल्स ही चाहिए हुई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो कौन सी फीमेल्स चाहिए हुई है जिन्होंने अपने आप पे तरस नहीं किया, जिन्होंने अपने आप पे उन्होंने कहा कि नहीं फिर क्या हुआ, फीमेल जेंडर को उन्होंने हर्डल नहीं बनाया। बस असल काम क्या पता है क्या है समीरा, हम सारे के सारे सुस्त है, बहुत सुस्त है। हम लोग ना मिरेकल्स चाहते हैं, हम चाहते हैं बस चिराग घटने और हो जाए। इसका एक प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी है, ठीक है। तो आपको अपने आप को जो है ना, हर रोज अपने आप को खुद, सबसे पहले तो खुद अपने आप को खड़ा करना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपनी काउंसलिंग खुद करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो अगर हम कहेंगे कि नहीं ये तो मैम आप कह रही हैं, आप तो कह सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर सब कुछ वही करें जो कि एक कामयाबी का रास्ता है। ये बहुत का मुंह लाल देखकर अपना थप्पड़ खिलाना ही करना चाहिए। कनात और तकवा, प्लीज शेयर योर इनसाइट। जी बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग यही करते हैं सारे के सारे, ये वाकई ये हम आई डोंट नो, मैं आज भी सोच रही थी कि हम सारे इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, इतना स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं और इतना ज्यादा कंपैरिजन में आ गए हैं, जिसकी वजह से हम सारों की लाइफ मुश्किल हो गई है। सब अब देखा जाए तो मैं तो कहती हूँ जिंदगी बहुत आसान है, बहुत ही मजे की है, हल्की फुल्की है, ख्वाहिशात के बोझ ने उसको भारी कर दी, ठीक है। इतना ज्यादा हमारी एक लंबी लाइन है ख्वाहिश विशेष की जो हसरत बन जाती है,
फिर वो स्ट्रेस देती है। ठीक है, अगर हम कनात पसंदी, जैसे कि अभी उन्होंने सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया उन्होंने, अगर हम कनात पसंदी सीख लें कि जो मेरे पास है शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। इस पेंडेमिक में देख लें, इस कोविड-19 में देख लें, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, पूरी दुनिया में देखें तो लाखों लोग जॉबलेस हुए, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गए। और हम सब इस वक्त जितने भी इस वक्त कर रहे हैं, हम सब अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह का शुक्र या अल्लाह, हम उन लोगों में नहीं, हम उन लोगों में से नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है, तो शुक्र करें तो बहुत कुछ है। शुक्र ना करें वो एक है ना कि आप एक उसकी एक एक्सरसाइज भी है कि आप अगर अपने घर में एक जार लें और उसको एक जगह पे रख लें और सेफ जगह पे, और एक ये जो नहीं होते स्टिकी पैड होता है, उस पे आप रोजाना का लिखें कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, आज मुझे क्या अच्छी चीज मिली। अच्छी अच्छी चीजें जो पूरे सुबह से शाम कुछ जो अच्छा होता है वो उस पे लिखे और जाके उस जार में डाल आए। फिर लिखे, 1 मंथ भी बहुत ज्यादा मैं कह रही हूँ, 1 वीक के बाद भी आप देखेंगे तो वो जार फुल हो जाएगा। फिर उस सारे स्टिकी नोट्स को खोल के देखें, पढ़ें, तो आप कहेंगे अल्लाह ने इतना सारा कुछ मेरे साथ अच्छा किया। तो आप इतना शुक्र करेंगे, इतना शुक्र करेंगे। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐनक दूसरी लगा लेते हैं, कंप्लेन वाली। तो जो 10 क्या सैकड़ों जो हमें चीजें मिल रही है ना, हम उसको नहीं देखते, वो जो एक चीज नहीं मिली हम उस पे। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हम इसको कर लें, और फिर वही अगेन बात कि दूसरे को देख के नहीं हमने करना कि उसने ये किया तो मैंने भी ऐसे ही करना। हम मतलब कंपैरिजन और इसमें नहीं आना हमने ना, हमने अपनी लाइफ को फोकस करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने। मेरे ऑब्जेक्टिव्स कोई और होंगे, किसी और के और होंगे। अगर किसी के ऑब्जेक्टिव ही मेरे से नहीं मिलते तो मुझे तो उसको नहीं फोकस करना। अनीस, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप पेज पे पहुंच गई, क्योंकि आप तब से स्ट्रीम यार्ड में थी और मैं आपको बता रही थी कि आप वहां चले जाएं। सबसे पहले तो मुबारक पेज पे आने के लिए, और दूसरा वाकई बहुत बेहतरीन है वो अदारा, और जिस अदारे की जो हेड हैं, जो उनकी रूह रवां है, वो हमारे सामने बैठी हैं, और इसमें कितने लोग हैं जो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से सिखा रही हैं और इतने आसान तरीके से सिखा रही हैं, और वो कमेंट से हमें अंदाजा हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम एग्री करते हैं आपकी इस बात से कि वाकई उनके अदारे से सीखा है तो आपके लिए वो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। और फिर हमारे साथ सना राशिद हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू मैम असमत ज़ारा। थैंक यू वेरी मच। ये सारे जो लोग हैं ना, ये जिन जिन का आप नाम ले रही हैं, रिज राना, सना रशीद, जरशा अलवी, ये सारे, ये जितने भी लोग हैं जीएमसीआई की, मेरा एक ये दे आर एक्सीलेंट। इन सब की एक एक केस स्टडी है। तो ये माशाल्लाह सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये अपनी फैमिलीज को भी देख रहे हैं और लर्निंग मोड में है। सबसे बड़ी बात ये कि देखें, जब आप अपनी लाइफ में किसी भी एज को हर्डल नहीं बनाते, किसी कोई कोई जो जस्टिफिकेशन पे नहीं जाते, और आप सीखने के अमल में आ जाते हैं। हमारा स्लोगन भी यही है, लर्न अर्न एंड लीड। तो ये माशाल्लाह के सारे बड़े जबरदस्त हैं। बिल्कुल मैम, कोई कामयाबी पैसे के लिए चाहता है और कोई कामयाबी कुछ सीखने या हासिल करने के लिए चाहता है। आपने बहुत अच्छे अंदाज में इसकी वजाहत। जी बिल्कुल, सैफुर रहमान, बिल्कुल सुफियान सुफियान राना, जी जी। सुफियान राना, ये बहुत मतलब आप कह सकते हैं इनको भी सीखने का बहुत ज्यादा शौक है, और वो एज अ इंटर्न ही हमारे साथ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। इसके अलावा वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं और साथ में जो एज अ वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, सो ग्रेटफुल। ओके, और नादिया मलिक हैं, वो आपको सलाम पेश कर रही हैं। राइट मैम। और फिर नादिया है, माशाल्लाह, शुमाइला है, मैम एग्रेट। और मैं सबके एक दफा मैम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपका वक्त इस तरह से ले रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एटलीस्ट एक दफा वो जरूर स्क्रीन पर ब्लिंक करें। और मैं एक्नॉलेज करूंगी इस तरह से इस एफर्ट को कि उन्होंने वक्त निकाला और वो हमें इस वक्त सुन रहे हैं। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता
कभी-कभी देखिए ऐसे ये लगता है जी, जी। कभी लगता है कि घर-बार ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे इसको बैलेंस करें? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड क्वेश्चंस मेरा, ये आपने बहुत जबरदस्त पूछी। देखिए बात ये है ना, ये सारी बात है टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है? आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? देखिए जो वर्किंग लेडीज होती हैं, मैं उन्हें कहती हूँ दे आर वर्किंग हाउसवाइफ। एक तो वो 2 काम कर रही हैं, ठीक है? 2 काम क्या कर रही हैं कि घर भी चला रही हैं, इदारे भी चला रही हैं, और दूसरा ये कि वो दोनों को इसका मतलब ये है कि उनकी मैनेजमेंट जो है बाकी बाकी खवातीन की मैनेजमेंट से बेहतर हो जाती है। वो इसमें अपनी उनकी स्किल्स एनहांस होती हैं। तो आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनानी है, ठीक है? उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे हमसे कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट में, कि कल्टरिंग करें। अपनी लाइफ के जो बेकार के काम हैं, जो अपने बहुत सारी चीजें हम बस कहते हैं बस एਵੇਂ ही कर रहे हैं, एਵੇਂ ही। वो जो एਵੇਂ वाले काम है, बेकार के काम है, घंटों घंटों फोन करने, कॉल्स करनी, ऐसे ही बस सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहना, वैसे ही बैठे रहना, कोई विदाउट ऐसे बगैर किसी मकसद। तो जब आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज बनाते हैं, और ये देखें कि मैंने अपनी फैमिली को क्वालिटी वाला टाइम देना है, एक होता है क्वांटिटी वाला टाइम देना, एक होता है क्वालिटी वाला टाइम। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें ना, तो ये बैलेंस हो जाती हैं। ये कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है कि बैलेंस ना हो सके। लेकिन होता क्या है कि हमने टाइम को देख प्रायोरिटी सेट करनी है, और देखना है कि हमने कौन सा, अब घर का काम कब करना है, ऑफिस का काम या बिजनेस का काम, तो जरा हमने उसी टाइम करना है ना, जो कि उसका टाइम है। बिजनेस के भी अपने एक टाइमिंग्स हैं, और जॉब के भी टाइमिंग्स हैं। तो ये बड़े अच्छे से बैलेंस हो जाता है अगर आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को समझ लेते हैं। जी, मैम अगर आप हमारे साथ हैं जी, आप कह रही थी कि बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है अगर हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट कर लें। बिल्कुल ऐसे है कि हमें अपनी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज ज्यादा है। हमें अगर फर्ज करें आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तो फिर थोड़ा सा खुद को टाइम दे, थोड़ा सा मी टाइम निकालें, तो बैलेंस करके चीजों को जो है वो चलना चाहिए। अच्छा मैम, आपको कभी कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप डिमोटिवेट हुई हो या आप थक गई हो, आपने कहा बस मैंने नहीं करना, बस खत्म सारा कुछ, सारी मोटिवेशन साइड पे, मैं थक गई हूँ, कभी ऐसा फील हुआ? अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अभी मैं कल भी ये बात कह रही थी कि मुझे लगता है कि काम इतना ज्यादा है और दिन बहुत छोटा है। 24 आवर्स एक दिन में बहुत छोटे हैं, कम पड़ अच्छा जाते वैसे हैं। अगर मेरे को 24 घंटे होंगे ना, मैं बस मजा आ रहा, तो मेरे लिए भी ये लिखिएगा, मुझे भी 24 घंटे कम लगते हैं। तो जब आप, ये सबको लगते हैं, ये सिर्फ असमा ज़ारा को नहीं लगते। हर वो बंदी, हर आप जैसे लोग जो कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, जिनके लाइफ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन जब आप जिंदगी को मकसद बन जाता है ना कोई आपका, तो फिर वो मकसद इतना बड़ा होता है कि काम के आपको जब काम 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 वर्कहोलिक हो जाते हैं आप। तो उसमें फिर काम के साथ साथ, जैसे अभी आपने कहा कि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी करते हो, कोई जाहिर है कि अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए भी जो भी आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो या कोई आप गपशप कर रहे हो, वो भी एक काम है। अपने आप को रिफ्रेश करना भी तो एक काम है ना, ताकि आप और अच्छे तरीके से फिर काम कर लें। तो बहुत कुछ है करने करने को, इतना कुछ है कि डिमोटिवेट तो बिल्कुल इंसान नहीं होता अगर वो, उसका लाइफ का कोई मकसद है, उसे पता है कि मेरा मकसद इतना बड़ा है, तो मैंने क्यों डिमोटिवेट। दूसरी बात ये कि जब आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हो ना, फिर आप नहीं डिमोटिवेट होते। जब आपको ये पता होता है ना, मेरी एक बात से या मेरे एक किसी काम से या मेरे किसी एक लेक्चर से या मेरी किसी एक्टिविटी से इतने लोगों की लाइफ चेंज होगी, तो ये बात तो आपको ना थकने देती है, ना डिमोटिवेट होने देती है, बल्कि ये तो आपको हर वक़्त फ्रेश रखती है, ताज़ा दम रखती है। जी। अज़मत, मैं इसके साथ ही क्लोज़ करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, और मैंने कोशिश की है कि तमाम लोगों के कमेंट्स जो हैं, उनको जो क्वेश्चन थे उनका आंसर हो जाए, जो कमेंट्स थे उनको एप्रिशिएट किया जाए, और जो लोगों की आपको लेके विशेज़ हैं और जो एप्रिसिएशन है, उसको कम से कम एक दफ़ा मैं स्क्रीन पे ज़रूर ब्लिंक करूँ। अगर किसी का बाय मिस्टेक रह गया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों की जिन्होंने वक़्त निकाला और हमें सुना, और इसमें सारा आप तो
आपके साथ तो हमेशा शो करना मेरा हॉट फेवरेट काम है। थैंक यू सो मच मीरा। और आप माशाल्लाह खुद इतना अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह, और आप भी हमारे लिए बड़ी आप लोगों को देख के इंस्पायरिंग मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों को देख के मोटिवेशन हैं। मिलती है। चलिए, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। आमीन, आमीन, आमीन। व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर इन स्ट्रेस? जी, आपने ज़ाहिद अली लगता है थोड़ा-सा हमें लेट जो है वो जॉइन किया था। मैम इस हवाले से बहुत डीपली कह चुकी हैं कि सबसे पहले तो अपना खुदा से राब्ता जो है वो इस्तवार करें, उससे दिल की बातें करें, उसके सामने तमाम तकलीफ़ें खोल के रख दें और अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर आपके लिए आसानी करते हैं। फिर दूसरी, मैम अच्छी बात है, मेरी एक रिवीजन हो जाएगी, जहाँ पे गलती करूँगी बता दीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा बता रही हैं आप। और दूसरा मैम ने ये ज़िक्र किया था कि आप खैर बाँटे तो वो डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होके आपकी तरफ आएगी, तो दूसरों के लिए आसानी करें, सदका करें। और सदके की एक बड़ी खूबसूरत शक्ल आज मेरे सामने आई। मैम अस्मत ज़ारा ने ज़िक्र किया कि किसी के लिए खैर का काम करना, किसी के लिए वक़्त निकालना, किसी के लिए आसानी करना, वो भी सदका है। तो सदका कीजिए और अल्लाह ताला आपकी तमाम बलाएँ टाल देगा, और स्ट्रेस भी मेरे ख़्याल से उन्हीं बलाओं में से एक बला है। जी, तो जी। मैं ये चाहूँगी कि अस्मत ज़ारा आप बस प्लीज़ पॉजिटिव हमारे लोगों के साथ रहें, बिल्कुल पॉजिटिव लोगों के साथ, और अपना मेंटोर बनाएँ। कोई आपका मेंटोर ज़रूर होना चाहिए। कैथारसिस करते रहें, और अपने आप को, और दूसरी बात ये कि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिविटी बाँटेंगे, तो स्ट्रेस साथ-साथ जो है ना, वो आपका खत्म होता रहेगा इंशाल्लाह। मैम आप हर बात में मैसेज था, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि लास्ट में एक और मैसेज दें हमें आप हमारे जी, व्यूअर्स को। मेरा जो एक मैसेज है सबके लिए, जिस पे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अमल करती हूँ, क्योंकि बात वही करनी चाहिए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। मेरी लाइफ का अपना एक स्लोगन है कि नो एक्सक्यूज़, नो एक्सक्यूज़। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ से एक्सक्यूज़ेज़ निकाल दें। अपनी लाइफ से आपने कोई जस्टिफिकेशन कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर पाई कि ये वजह थी, ये वजह नहीं। आपने एक्सक्यूजेस नहीं करनी, आपने कंप्लेन्स नहीं करना, आपने सेल्फ पिटी नहीं होना, डिटरमेंट हो, फोकस हो, और हार्ड वर्किंग करें, और अपने आप को अपडेट करें, इनोवेटिव हो, अपने आप को वेल इक्विप्ड करें। और 21st सेंचुरी में रहते हैं, तो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें। तो और अल्लाह पाक सब कुछ करके फिर अल्लाह पाक पे छोड़ दें, और अल्लाह की रजा में राजी रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। और व्यूअर्स आपके लिए एक छोटा-सा अनाउंसमेंट ये है कि वो लोग जो इस वक़्त कोई और काम कर रहे हैं और उनका बिज़नेस उतना अच्छा नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि साइड पे कुछ और थोड़ा-सा पैसिव इनकम का एक जो है वो सोर्स बना लें, या वो लेडीज़ जिनके पास थोड़ा बहुत पॉकेट मनी होता है या घर के खर्चे में से वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हैं, और फिर उनको समझ नहीं आती कि वो उसको किस तरह से इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली वो उस तरह के काम भी नहीं कर सकती, घर की और ज़िम्मेदारियाँ साथ में होती हैं, तो उनके लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास। और ये जो काम मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, ये 14 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, और इसकी एग्ज़ाम्पल आपको इंडिया में एक बच्चा मिल जाएगा जो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है, जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस हवाले से हमारी ख़वातीन को भी और हमारे बच्चों को भी इस हवाले से सीखना है, और जो लोग इन्वेस्टर हैं और वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मगर उनका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें जवाद हफीज़ जो कि स्टॉक एक्सचेंज में एक नुमाया नाम है, जो कि तमाम टेक्निकल पॉइंट जगहों और चीज़ों को समझते हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और 3 दिनों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 40 मिनट का लेक्चर होगा, 10 मिनट का ब्रेक होगा, और 30 मिनट का जो है आपके साथ क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा, और 3 दिन लगातार इस तरह से ये ट्रेनिंग होगी। और अब मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप उसके ऊपर जाएँ, अपना रिस्पॉन्स सबमिट करवाएँ एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। टेक केयर। मैम अपना बहुत सा ख्याल जी, रखिए। जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।